हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 9th का हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न जस्ट एक मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग क्रॉप्स को उगाते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पर ही, और हमारा जो क्रॉप फेलियर है वो रिड्यूस हो जाए, डिजीज़ ना लगे, उन पे बीमारी ना लगे, कुछ मतलब इन शॉर्ट हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो इसके 3 मेथड्स हैं क्रॉप पैटर्न। तीन हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न है मेन। फर्स्ट वन इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकेंड वन इज़ इंटर क्रॉपिंग, थर्ड वन इज़ क्रॉप रोटेशन। फर्स्ट वन जो है हमारा वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्रॉप्स को एक ही लैंड के ऊपर दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को एक ही टाइम पर एक लैंड के ऊपर उगाया जाता है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड। अगर सपोजिंगली आपके पास ये एक लैंड है, इसी लैंड के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही टाइम पे उगाना, उसे बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। नाम से ही पता चल रहा है क्रॉपिंग मिक्स कर दी गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने से हमारा जो है क्रॉप फेलियर वो मिनिमाइज़ होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास कई एरियाज़ इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल रहती है। बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, अगर बारिश नहीं आती तो सूखा पड़ जाता है। तो कई फार्मर्स जो हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो लोग एक ही टाइप की क्रॉप को पूरे लैंड पे लगाएं। अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, राइट? तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो मिक्स क्रॉपिंग का यूज़ करते हैं ताकि अगर एक क्रॉप ख़राब भी हो जाती है तो दूसरी सरवाइव कर पाए और उनका कंप्लीट क्रॉप फेलियर ना हो, पार्शियल हो, जिसकी वजह से कुछ उन्हें इनकम मिल पाए फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो क्रॉप का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है? जैसे मेज़ और उड़द बीन्स। मेज़ मतलब मक्की, उड़द बीन्स मतलब उड़द की दाल, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, वीट, चिकन पी को आप सिंपल लैंग्वेज में आप लोग चना बोलते हैं, वीट, मस्टर्ड, कॉटन, मूंग बीन्स, राइट, बार्ले, चिकन पी, सोयागम, पिजन पी जो होता है ये हमारा होता है अरहर की दाल, राइट। अब हमने ये क्रॉप कॉम्बिनेशंस तो देख लिए, और भी बहुत सारे होते हैं बट मैंने कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिखे थे। अब ये क्रॉप कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया कैसे जाता है? हम कोई भी दाल, जैसे कोई भी चीज़ एक साथ तो नहीं लगा सकते, कुछ सोच समझ के लगाया जाता है। वो क्या होता है, वो क्या पैटर्न जो होता है वो फॉलो करते हैं। तो क्राइटेरिया क्या होता है? वो ये होता है, प्रोडक्ट्स एंड द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन क्रॉप साइमल्टेनियस द ग्रोथ ऑफ द अदर क्रॉप, राइट। इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट है और वेस्ट मटेरियल है एक क्रॉप का, वो स्टिमुलेट करेगा दूसरी क्रॉप के ग्रोथ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई भी सीरियल क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लगाया वीट। अगर हम वीट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके साथ एक ल्यूमिनस क्रॉप जो है लेंगे, वो होगी हमारी पल्सेस। तो क्या होगा, जो ल्यूमिनस क्रॉप है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देगी, राइट। नाइट्रोजन फिक्सिंग ल्यूमिनेट की तरह काम करेगी। इसकी वजह से 2 हमारे एडवांटेजेस होंगे। फर्स्ट वन इज सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, और जो हमारी क्रॉप की जो यील्ड है वो भी इम्प्रूव होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हमें ये देखना होगा वो जो क्रॉप्स हमने लगाई हैं, दोनों क्रॉप्स या जितनी भी क्रॉप्स हमने लगाई हैं, वो एक दूसरे के साथ लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए फाइट ना करें, compete ना करें। अगर ऐसा होगा तो दोनों में से कोई क्रॉप भी ढंग से हमें यील्ड नहीं दे पाएगी। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग में होता क्या है, अगर आपको शॉर्ट में बनाया जाए कि मिक्स क्रॉपिंग होती कैसे है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो सीड्स होते हैं दोनों क्रॉप्स के, या दो से तीन क्रॉप्स के, जितनी भी क्रॉप्स हम लगा रहे हैं उस फील्ड पे, उनके सीड्स को सोइंग करने से पहले ही उनको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता सो करने का सीड्स को,
और जितने भी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स हम लोग यूज़ करते हैं पूरी क्रॉप के ऊपर वो सेम होते हैं। जो प्रोडक्ट जब निकलता है हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रैशिंग करते हैं या मार्केट में देते हैं तो मिक्स क्रॉप को एज सच ही कट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है और आगे मार्केट में भी ऐसे मिक्स क्रॉप को ही एज सच सेल किया जाता है एज अ मिक्स क्रॉप फार्म इन मिक्स्ड फॉर्म ओनली, राइट। उसे कंज्यूम भी मिक्स फॉर्म में ही किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है? रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू अनसर्टेन मॉनसून इज़ रिड्यूस। कि जो क्रॉप फेलियर है, टोटल क्रॉप फेलियर मॉनसून की वजह से, मतलब अचानक से ही बारिश का आ जाना, मॉनसून आ जाना, उसकी वजह से जो क्रॉप फेलियर होता है उसका रिस्क जो है काफ़ी हद तक कम हो जाना। टोटल क्रॉप फेलियर नहीं होगा, पार्शियल हो सकता है, राइट। इसकी वजह से इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? हमारी जो होगी क्रॉप की यील्ड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 क्रॉप्स लगाई हैं, वीट और ग्राम, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट की वजह से जो है दोनों की यील्ड जो है वो इंक्रीज़ करेगी। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। अगर जैसे हमने पिछले में एक एग्जांपल किया था, अगर हमने एक सीरियल क्रॉप लगाई थी फॉर एग्जांपल वीट और उसके साथ हम लोगों ने पल्सेस लगाए थे, तो पल्सेस एक इसी के अंदर ग्राम जो है वो एक न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फिक्सिंग ल्यूमिनस की तरह काम करेगा और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे फिक्स करेगा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर और जो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करेगा एंड जो मिनरल्स जो प्लांट को चाहिए होते हैं वो उसको भी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ग्रोथ के अंदर, यील्ड प्रॉपर बनाने के लिए। और नाइट्रोजन जब सॉइल को प्रोवाइड हुई तो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हुई साइमल्टेनियसली, ठीक है। चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन आर ग्रेटली रिड्यूस। जो हमारी दवाई के जो हमारा पेस्ट होता है, पेस्ट की वजह से जब हमारी फसल ख़राब होती है वो ख़राब होने के भी काफ़ी कम चांसेस होते हैं, राइट। इसकी वजह से इस मिक्स क्रॉपिंग के थ्रू जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप की सीरियल्स को, पल्सेस को, वेजिटेबल्स को, चारे को, फोडर और चारा, उनको अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या एग्रीकल्चर फार्म के अकॉर्डिंग जो हैं वो लोग हार्वेस्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को मिक्स क्रॉपिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।